राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे। योग करें, निरोग रहें, यही प्रेरणा दूसरों को दें। गाइस, आज हम पैरों के लिए करेंगे। पैर जो हमारी नीली नस हो जाते हैं, नसें इकट्ठा हो जाती हैं, नसों में सूजन आ जाती है, ब्लड वहीं पे जमा हो जाता है, सांप की तरह इकट्ठा हो जाती है, सूजन आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर को नहीं चढ़ पाता है क्योंकि नसों के अंदर बॉल्व होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, ऊपर को ब्लड सर्कुलेशन नहीं चढ़ पाता है, इसीलिए वो इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि एक तो हमारा शरीर का वेट भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके वजह से हम खड़े होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर को नहीं चढ़ पाता है, इसलिए हो जाता है। आजकल शरीर सबका मोटापा आ जाता है ज़्यादा, तो उसके वजह से हमारी वॉल्व जो है कमज़ोर हो जाती है। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन पूरे दिन तो खड़े रहते हैं, नीचे ही आता है, जो नीचे से ऊपर को हमारे पेट तक आता है, जो हमारा किडनी, हमारे हार्ट, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो आधे में ही हमारे यहाँ पिटलियों में, यहाँ घुटनों के नीचे नीली हो जाती हैं, नसें मोटी हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और एक गुच्छा भी हो जाता है। बहुत ही दिक्कत होती है, उसके वजह से पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। गाइस, उसका बहुत ही अच्छे आसन है, उसको करने से जैसे कि हमारा बहुत जल्दी राहत मिल जाता है। करना क्या होगा कि रोज़ाना करना होगा, इससे तभी हमें जल्दी फ़र्क पड़ेगा। रोज़ करें और ब्लड सर्कुलेशन वो चलने लग जाएगा, जो वॉल्व है वो मजबूत हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हमारे शरीर में चढ़ पाएगा, पूरे शरीर में रक्त का संचार जिसको बोलते हैं वो चलने लग जाएगा। गाइस, पहले हम करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग करने से हमारी नसों की ब्लॉकिंग खुल जाती है। बहुत ही अच्छा है साइकिलिंग करना। साइकिलिंग करने वाले के कभी पैरों में दर्द नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा। साइकिलिंग रोज़ करें। पहले के लोग साइकिल चलाते हैं, आजकल स्कूटी में जाते हैं। वेट भी बढ़ जाता है क्योंकि उसमें तो पैरों का काम तो है ही नहीं। और साइकिल में जो है कि पैडल घुमाना, हमारी पूरी नसों का ब्लड सर्कुलेशन चलना बहुत ही अच्छा है। करते भी रहेंगे, चलो करेंगे। पहले राइट पैर इस तरह उठाएंगे, नीचे लगाएंगे हाथों को और पंजा खींच के रखेंगे, सांस भरेंगे, पूरा पैर इस तरह से धीरे धीरे से ऐसे करें जैसे पैडल में पैर रखा हो, इस तरह से करें। बहुत ही अच्छा है, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन पैरों का चलने लग जाएगा। जो नसों के अंदर वॉल्व होते हैं वो मजबूत हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर को चलने लग जाएगा। क्योंकि पैरों का हमारे जो है नसें इकट्ठी हुई रहती हैं, वेट ज़्यादा हो जाता है नीचे। जब हम खड़े रहते हैं हमारा शरीर का वेट इतना ज़्यादा होता है कि ब्लड सर्कुलेशन पहुंच ही नहीं पाता है, हमारे पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, नसें इकट्ठी हो जाती हैं, नीली हो जाती हैं, बैगन की तरह दिखती हैं, जैसे बैगनी कलर की नीली हो जाती हैं। इस तरह से करें। गाइस, श्वास भर के करें, क्योंकि मैं तो बता रही हूँ, आप श्वास को होल्ड करके करेंगे, अपने में ध्यान लगा के। और जब अपने पे ध्यान लगाएंगे जब ही हमें फ़र्क पड़ेगा। कोई क्रिया कर रहे हैं, अगर आंखें बंद करके करें तो और भी अच्छा होगा। आंखें इसलिए बंद की जाती हैं कि अपने पे मन लगाना और ध्यान लगाना, जो हम क्रिया कर रहे हैं ना उस पर ध्यान रहेगा, मन नहीं भटकेगा। जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हमें ये संसार में सब कुछ दिखाई देता है, तो हमारा मन भटक जाता है, अपने पे मन नहीं रहता है। इसलिए आंखें बंद करके करेंगे, पैर से पैर लगाएंगे। अब दूसरे पैर को उठाएंगे, इसको भी इसी तरह से साइकिलिंग करेंगे। जैसे पैडल में पैर रखा है, इस तरह से पैडल को घुमाते हैं ना, इस तरह से घुमाएंगे, अच्छे से करेंगे। ये कोई मजाक नहीं है, अच्छे से अपने पे ध्यान लगाएंगे। अगर आपका मन भटकता है, आंखें ज़रूर बंद कर लें, सांस को होल्ड करें। जितनी देर तक सांस होल्ड करके करेंगे, पता क्या होता है, सांस को होल्ड करने से हमारा फेफड़ा पूरी तरह शरीर में ऑक्सीजन फैला देता है। इसलिए सांस को होल्ड करके ही योग करना चाहिए। थोड़ी देर जितने भी हम सांस को इकट्ठा करते हैं, फिर पूरी तरह से सांस को थोड़ी देर होल्ड करने की क्षमता बढ़ाएं। और जैसे हमारे सांस हम होल्ड करके रखते हैं, ये क्रिया करते हैं, तो पूरी तरह से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाता है। फेफड़े का काम होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन फैला देता है। देखा होगा फेफड़ा जब सांस लेते हैं तो
फूलता है, सिकुड़ जाता है, उसको स्वस्थ रखने के लिए सांस को भी होल्ड करके, सांस को ऊपर नीचे करके करते रहें। इस तरह से गाइस साइकिलिंग रोज़ करें पैरों से, बहुत ही अच्छा है साइकिलिंग करना पैरों के लिए। जिनके पैरों में दर्द है, पिडलियों में दर्द है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं चलता है, वेट ज़्यादा होने के कारण नसें नीली हो जाते हैं, घुटने दर्द करते हैं, घुटने कभी अगर गाइस आपने ना फिट रहना है और जवान रहना है तो ये ज़रूर करें, योग ज़रूर करें। कहते हैं योग करने वाले कभी बुढ़े नहीं होते हैं, उनकी जवानी बरकरार रहती है। वापस आएंगे, पैर से पैर लगाएंगे। अब दोनों पैरों से करेंगे। अभी हमने 1 बाय 1 करा, हाथों को इस तरह से लेके जाएंगे, दोनों पैरों से करेंगे। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, पैरों को इस तरह से, इस तरह से। सांस को होल्ड करके करें, क्योंकि सांस को होल्ड करते हैं तो मैंने बता दिया, सांस होल्ड करके करते हैं तो हमें कितना लाभ होता है। सांस नहीं लिया जाता है तो नहीं रुका जाता, दोबारा सांस ले लें, आराम आराम से करें इस तरह से। अब हमने क्लॉकवाइज करा, अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। धीरे धीरे से करें, आराम से, अपने में ध्यान लगाना, क्षमता अनुसार करें। ब्लड सर्कुलेशन चलने लग जाएगा इस तरह से। फिर एक बार फिर पैर को उठाएं, पैरों को इस तरह से करेंगे सीधा। इस तरह से। ये था हमारा बैठ के साइकिलिंग करना, बहुत ही लाभदायी। जो हमारे पिडलियों का दर्द, जो नीली नसों का अभी बता दिया हमने, और घुटनों का दर्द, जो गठियाबाई होता है ना, पहले बुजुर्ग बोलते हैं, इससे पहले के लोग सब बोलते हैं गठियाबाई बोलते हैं, नसें इकट्ठी हो जाती हैं उसके लिए बोलते हैं, वो सही हो जाती हैं। इस तरह से हिला डुला लेंगे पैरों को। अब लेट के साइकिलिंग, अब हम करेंगे लेट के साइकिलिंग। अभी हमने खड़े होके करी, बैठ के करी, अब लेट जाएंगे, कमर के बल लेट के करेंगे। इस तरह से लेट जाएंगे, सीधे लेटेंगे। पहले 1 बाय 1 करेंगे। पैर को उठाएंगे, ऐसे होल्ड करके रखेंगे, फिर दूसरा पैर होल्ड करके रखेंगे, फिर दोनों पैरों को उठाएंगे, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे, पंजे खींच के रखेंगे, ऐसे जैसे दीवार जैसे कि अगर आपसे ऐसे नहीं होता तो दीवार के सहारे कर सकते हैं। इससे क्या है कि ब्लड हमारे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर को आएगा, पूरे नसें खुल जाएंगी, हमारी जो वॉल्व है वो मजबूत हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन चलने लग जाएगा, ऊपर को आएगा। हाँ, इसको बोलते हैं विपरीत करनी आसन। धीरे धीरे से नीचे आएंगे, इस तरह से करें, अपने में ध्यान लगा के 5 मिनट से बस आराम से करें। 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, धीरे धीरे से करें, जल्दीबाजी ना करें। पैर को उठाएंगे, आप साइकिलिंग करेंगे। पहले राइट पैर को उठाएंगे, इस तरह से ऐसे करेंगे 1 बाय 1। उल्टा, पैर से पैर लगाएंगे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे, आराम से गोलाकार में, धीरे से, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, ध्यान लगा के आराम आराम से। पैरों की मांसपेशी मजबूत हो जाएंगी। उल्टा, इस तरह से धीरे धीरे से करेंगे। वापस आएंगे, पैर से पैर लगाएंगे। अब दोनों पैरों को उठाएंगे, दोनों पैरों से साइकिलिंग करेंगे इस तरह से, आराम आराम से करें।
अब उल्टी साइकिल चलाएं। एक एक पैसे कर देते हैं। वो करवा दिया, कर दिया। पैरों को लाएंगे सामने में। बहुत ही लाभदायक आसन है पैरों के लिए। रोज करें तभी फर्क पड़ेगा हमें। गाइस ये बहुत ही लाभदायक आसन है। अब पैर को ऊपर लाएंगे। इसको पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे पैर को। एंटी क्लॉकवाइज। ये पैरों के लिए है। हमारे पैर ठीक रहेंगे, चल फिर पाएंगे हम। पैर से पैर लगाएंगे, दूसरा पैर को लाएंगे क्लॉकवाइज। रोज करेंगे तभी हमें फर्क पड़ेगा। हमारा पैरों का दर्द खत्म हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज। पटकने वाला भी करना है। हाँ, ये थपथपाने वाला ना। पैर से पैर मिलाएंगे। अब दोनों पैरों से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। गाइस हमारे पैरों के लिए रामबाण क्रिया है। इसे रोज करें तभी खत्म होगा। क्षमता अनुसार करें। धीरे धीरे से ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा हमारा। ऊपर से नीचे पैरों से ऊपर जाएगा। पहले क्लॉकवाइज, नीचे से ऊपर को ब्लड सर्कुलेशन सही से चढ़ेगा हमारे। एंटी क्लॉकवाइज। एक आसन करते हैं, कई लाभ होते हैं उसके। अगर ये हमारे पैर तो ठीक हो ही रहे, नशा पेट का भी हमारा फैट कम हो रहा, नाभि भी अपने स्थान पे आ जाती है। इसको करने से बहुत फायदे हैं। इसको करने से, ये आसन करने से बहुत ही लाभदायक है। इस तरह से करें। आप घुटने मोड़ेंगे, एड़ी उठाएंगे, पंजे थपथपाएंगे। इससे क्या है कि पंजे थपथपाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से हमारे शरीर में, रक्त का संचार जिसको बोलते हैं, पहुंच जाएगा पूरे शरीर में। इस तरह से करें, रोज करें इसको। पंजे थपथपाएंगे। गाइस जी ये करें। उसके बाद बाल आसन जो होता है, वो हंसने वाला जो होता है, बाल आसन में आएंगे। जैसे बच्चा खिलखिला के हंसता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ज़रूर करें। इस तरह से इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह पूरे शरीर में फैल जाता है। इस तरह से करें, करते रहें, कोशिश करें कि क्षमता अनुसार। वापस आएंगे, एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, रिलैक्स। दाएं कोहनी का सहारा लेते ही बैठ जाएंगे। बहुत ही अच्छा, लाभदायक पैरों के लिए। जो पैरों में जो दर्द होता है ना, हमारे जो नीली नसें हो जाती हैं, उसके लिए, वेरिकोज, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। रोज करें। निरोग रहें। जय श्री राम। राधे राधे।